अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को पेश करते हैं। तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के कारण अब तक 592 रेल कर्मचारियों की मौत हुई है। इस दौरान न तो किसी कर्मचारी को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा गया और न ही ऐसा कोई कर्मचारी है जिसे 2020 में वेतन नहीं मिला हो। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ही जानकारी दी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने सरकार से जानना चाहा था कि मार्च 2020 से कुल कितने कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा गया और वर्तमान में कितने रेल कर्मचारी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने चंदा कोचर को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने चंदा कोचर को बिना कोर्ट की पूर्व मंजूरी के देश से बाहर नहीं जाने की ताकीद की है। चंदा कोचर के खिलाफ वीडियोकॉन कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर कर्ज देने का आरोप है। इस मामले में चंदा कोचर शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुई थी। चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश ए नांदगांवकर के समक्ष अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बजट पर हो रही चर्चा के दौरान अपना इस्तीफा पेश किया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आगे कहा कि मेरे राज्य में लगातार हिंसा की घटना हो रही है, हम यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि मुझे घुटन महसूस हो रही थी। महज 1.5 साल में टीएमसी के कुल 6 सांसद और 14 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें 4 सांसद और 14 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल 2 सांसद भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। तमिलनाडु के विरुधनगर में शुक्रवार दोपहर को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इस भीषण आग से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के ऐसे लाखों कर्मी जो पहले जनवरी 2004 के बाद नौकरी में आए, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। सेना को छोड़कर बाकी विभागों के कर्मचारी, जिनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, वे सब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में आ गए हैं। एनपीएस को भारत सरकार ने एक पेंशन सह निवेश योजना के तौर पर शुरू किया था, ताकि सरकारी कर्मियों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान की जा सके। अधिकांश विभागों ने एनपीएस का पुरजोर विरोध किया, लेकिन सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। अब दोबारा से कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। किसानों की इस घोषणा के बाद सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। किसान अगर रेलवे की संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ट्रेन पर कोई सामान फेंकने या पटरी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में धारा 150 के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्रावधान है। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुबोध जैन ने अमर उजाला को बताया कि रेलवे परिचालन में अगर कोई भी किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। भारतीय टाइगर यानी बाघ को अब कुछ विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं। अगर वह घूमता हुआ या शिकार के चक्कर में पड़ोसी देश की सीमा में घुस जाता है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। संबंधित देश उसे सम्मान सहित लौटाएगा। नेपाल और भूटान के साथ ये समझौता किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और भूटान के रॉयल सरकार के बीच पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग करने के मकसद से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। नेपाल के साथ समझौते को प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लॉकडाउन अब बस नाम का है। शहरों ने रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई के लोकल भी तय शर्तों के साथ आम लोगों के लिए खुल गई है, लेकिन मुंबई में कोविड-19 के मामलों में इजाफा दिख रहा है। नए स्ट्रेन से ज्यादा ट्रेन को इसकी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में रोजाना 2000 के करीब आ रहे मामले अब 3000 पार आ रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन लोकल चली और कोविड ने रफ्तार पकड़ी। बीते 2 दिन से मुंबई ने कोरोना पॉजिटिव के मामले 500 से ज्यादा देखे जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 3 बार ऐसा हुआ है। 1 फरवरी को सभी के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद 3 फरवरी को शहर में 503 कोरोना पॉजिटिव और 500 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं।
देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर कोरोना काल के चलते सरकार को 11.70 करोड़ रुपए नहीं चुका पा रहा है। इसके लिए मंदिर प्रशासनिक समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा है कि वो कोरोना के चलते केरल सरकार को ये रुपए नहीं चुका पा रहा है, क्योंकि महामारी की वजह से मंदिर में ज्यादा दान नहीं आया। इसके लिए समिति ने सुप्रीम कोर्ट से रकम चुकाने के लिए और समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि केरल सरकार इस पर फैसला करे।